ये भारत जो है ये जो 1947 में बटा है, ये 24वां बार है। ये उससे पहले 23 बार बट चुका है। और ये लोग जो है वो लोग तोड़ रहे हैं जो भगवा वस्त्र पहने हुए हैं। भगवा वस्त्र जो है वो तो त्याग और कोरोना का जो है प्रतीक है। वो अगर वो चीरहरण के मौके पे जो है वो बोला जाता तो एक न्याय का माहौल बनता। और जो है एक असहाय स्त्री के साथ जो कुछ हुआ कि बीते दिनों आपने देखा कि धर्म संसद हुई और धर्म संसद में जिस तरह से महात्मा गांधी को गाली दी गई, राष्ट्रपिता को गाली दी गई और कई धर्म के लोगों को गाली दी गई और मुसलमानों के कत्लेआम का प्रयास हुआ और कहा गया कि इस तरह का एक मूवमेंट चलाया जाना चाहिए। अब बीते दिनों उसके बाद जो है 1-2-3 दिन पहले भागवत जी का बयान आया कि साहब हम ऐसी चीज़ों से असहमत हैं। इस असहमति को आप किस तरह देखते हैं? क्या आपको लगता है कि जब भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा शुरू हुई तब भागवत जी जागे या इसका कोई और कारण है? देखिए, वो अभी जो एक विश्व स्तर पे जो एक संदर्भ और जो है वातावरण जो तैयार हुआ है तो उसने जो है वो कहीं न कहीं लोगों को कुछ सोचने पे जो है वो मजबूर किया है। तो गुरु गोलवालकर जो थे वो उनको लगा था पहले तो ये जो अखंड भारत है, ये भारत जो है ये जो 1947 में बटा है, ये 24वां बार है। ये उससे पहले 23 बार बट चुका है। तो उसका जो भौगोलिक परिधि जो है और जो एरिया था वो बहुत बड़ा था। वो तो ये जो है वो बटा क्यों? वो इसीलिए बटा कि जो पाप हो रहा था और जो गलत हो रहा था और जो अतिवादी लोग थे, इंतहा पसंद लोग थे, तो उनको रोका नहीं गया। और जो जिस तरह अन्याय को और जुल्म को जो है वो बढ़ने के लिए दिया गया, तो अगर नहीं रोका गया तो वही होगा। तो भागवत जी ने जो कहा है वो कहीं न कहीं वो दम है। वो तो गुरु गोलवालकर को भी जो बंच ऑफ थॉट्स जो 1966 में छपी थी तो उसके बाद से उनको लगा, और उससे पहले जो है भारत पाक युद्ध और चीन भारत जो है युद्ध हो चुका था, तो उनको लगा कि ये जो भारत पाक जो है दोनों अलग हो गए, इसीलिए चीन को कहीं न कहीं उसमें हस्तक्षेप करने का जो है अवसर मिल रहा है। तो इसको मिलना चाहिए वो। और वो देश जो है वो इसलिए बट गया कि जो दोनों और जो समुदाय के बीच में जो एक तरह की घृणा थी और जो है लोग दोनों का जो दिल जो है वो बदल गया था और जो मैल आ गया था उसको दूर करने, साफ करने का प्रयास नहीं हुआ, इसीलिए ऐसा हुआ। तो अब जो अगर फिर जो है वो भारत और पाक जो है या बांग्लादेश जो है अगर वो दोनों मिल जाते हैं, और ये मिलाना चाहिए ताकि समस्या का जो है स्थायी जो है समाधान निकले, तो वो यही होगा वो कि सांप्रदायिक जो है सौहार्द बना रहे और समाज में जो जिस तरह महिला पुरुष का और लड़का लड़की का बेहतर संबंध होना चाहिए, उसी तरह जो है सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करने के लिए समुदायों के बीच में भी मधुर संबंध और अच्छे जो है संबंध होना चाहिए। और न्याय के पक्ष में और अन्याय के विरुद्ध लोग जो है जब तक खड़े नहीं होंगे तब तक जो है वो बात नहीं बनेगी। वो तो उन्होंने भागवत जी ने जो कहा है, उनको लगा कि अगर ये जो धर्म संसद के प्लेटफार्म से जो बातें जो है कही जा रही है हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति के नाम पे, तो ये जो है वो संस्कृति नहीं है, ये तो कुसंस्कृति है। ये तो ये जो है हिंदू समाज का वो जो है जो ऋषि मुनियों का और जो साधु संतों का और जो यहाँ के शांति प्रिय लोगों का, और जो है वो महाभारत जो हुई है तो उसमें ये भी एक बात है कि ये नहीं होना चाहिए। ये पूरा भारत का जो है आपको प्रेरणा और सबक जो है उसमें ये भी है कि ये गलत हुआ। ये तो वो नहीं होना चाहिए, वहीं से निकलता है, युद्ध से ही जो है। तो ये जो उन्होंने कहा है कि ये जो है वो गलत जो है वो संदेश चला जाएगा अगर जो है इन अतिवादी लोगों का, और इस तरह जो बयान आएगा भड़काऊ और जो है कट्टरता आधारित अगर जो है चेहरा जो है सामने आएगा बहुसंख्यक समाज का, तो इसका गलत मैसेज जाएगा
और जो उसका संदेश है उस पे जो है वो प्रश्न चिन्ह जो है लग जाएगा। जिस तरह जो है गौतम और गीता और गंगा को लेके यहाँ जो एक अवधारणा बनी हुई है, तो वो अवधारणा जो है वो टूट सकती है। और ये लोग जो है वो लोग तोड़ रहे हैं जो भगवा वस्त्र पहने हुए हैं। तो भगवा वस्त्र जो है वो तो त्याग और कोरोना का जो है प्रतीक है वो, तो उसमें त्याग भाव जो है वो नज़र नहीं आता है, बल्कि उसमें आक्रामकता जो है और जो समुदायों के बीच में घृणा और द्वेष और कट्टरता और दूरी और एक दूसरे के बीच में जो है माहौल को और जो सौहार्द होना चाहिए वो ख़त्म करने का जो एक तरह का कुप्रयास है। और जो है ये दानवी शक्तियों का जो एक खतरनाक जो है खेल है, जिससे समाज का ताना बाना और जो देश को आगे बढ़ने, शांति और समृद्धि और मजबूती के लिए मिलजुल के जो काम होना चाहिए, तो जो मिलजुल के काम करने के प्रयास को जो है इस तरह की गतिविधियां जो है वो जो है उस पर जो है प्रश्न चिन्ह लगाती है और रोक लगाती है। तो भागवत जी ने जो कहा वो तो चूँकि पढ़े लिखे आदमी है, समझदार आदमी है, तो उनको जो है कभी वो, हालांकि वो संघ की तरफ से नहीं बोला जाता है, लेकिन इसका मतलब ये है कि उन्होंने इसको बहुत गंभीरता से लिया और उन्होंने कहीं न कहीं जो है उससे मतभेद प्रकट करके अपने आप को अलग किया। तो ये एक अच्छी बात है अगर उन्होंने ब्रीफ में बताएं कि अतिवाद से जो अलग किया। ब्रीफ में बताएं कि जिस तरह से भागवत जी ने स्टेटमेंट दिया, आपको लगता नहीं कि बहुत देर में ये दिया स्टेटमेंट दिया गया, बहुत पहले हो जाना चाहिए था? अगर यही काम कोई मुस्लिम संगठन इस तरह का कोई धर्म संसद लगा के करते तो उन पे यूए पता नहीं कितनी दफात लगा दी जाती। वो देखिए यहाँ जो है ना वो दो तरह का कानून चल रहा है। एक जो बहुसंख्यकवाद की जो शक्ति है और एक जो अल्पसंख्यक के साथ जो एक निस्सहाय जो है अवधारणा है, वो दोनों को लेके जो है वो बात चल रही है। तो ये जो है वो किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले कानून वाले देश के लिए कोई शुभ संकेत नहीं है। ये जो है वो खतरनाक बात है। लेकिन वो देर से ही बात आई। इंद्रेश कुमार ने भी जो ये बात कही है कि ये जो है सही नहीं है, इस तरह की धमकी देना और जो है और ज़ोर ज़बरदस्ती जो है किसी विचार से जोड़ना या किसी विचार को किसी पर लादना जो है। तो इंद्रेश कुमार ने जो बात कही है और मोहन भागवत ने जो बात कही है, तो उनको लगा कि जो है कोई भी चीज़ है वो एक वक्त पे ही जो है वो सामने आती है। तो उन्होंने देखा कि जो है उन्होंने जो है सोच विचार किया होगा, अपने लोगों में जो है चर्चा की होगी, तो उनको लगा होगा कि हमको जो है कहीं न कहीं इसको जो है अपने मत को जो है प्रकट करना चाहिए और अलग करना चाहिए उन लोगों से, ताकि हम आने वाले दिनों में इसके उत्तरदायी न हो। तो ये न कहा जाए कि आपने उस वक्त कहा नहीं था। तो जब किसी गलत चीज़ के बारे में आप खामोश हो जाते हैं तो वहीं लगता है कि आप कहीं साथ खड़े हो गए, जैसे द्रौपदी के साथ हुआ है। अगर वो चीरहरण के मौके पे जो है वो बोला जाता तो एक न्याय का माहौल बनता और जो है एक असहाय स्त्री के साथ जो कुछ हुआ, जो मजलूम है, चाहे वो मजलूम का संबंध जो है वो किसी धर्म विशेष से नहीं है, मजलूम कोई भी होगा तो वो खुदा की और खालिक की जो है वो मदद उसके साथ आती है। तो वो इन लोगों ने जो मदद को रोकने का जो है कुप्रयास किया, एक असहाय स्त्री के साथ जो है गलत व्यवहार करके, इसीलिए विनाश जो है वो महाभारत की शक्ल में जो है वो सामने जो है आया। तो ये देखना चाहिए और जो भागवत ने कहा है उसमें जो है बहुत दम है। और उन्होंने जो अलग किया तो यहाँ भी लगता है, मैंने कहा ना कि 66 के बाद जो है गुरु गोलवालकर, इन लोगों में भी जो ये लोग जो है विश्व गुरु की जो बात करते हैं और अखंड भारत की जो बात करते हैं, तो ये उस अवधारणा के खिलाफ है। आप तो अपने समाज को ही तोड़ रहे हैं, तो देश को अखंड रखने का कोई मतलब नहीं होता। ये तो आप अखंड की जगह खंड कर रहे हैं।
तो ये हिंदू मुसलमान जो है वो सबको जो है वो सोचना पड़ेगा कि ये जो है जो लोग ये अतिवादियों को और कट्टरपंथियों को और जो धर्म समुदाय के आधार पे जो समुदाय के बीच में दूरी, कटुता और द्वेष और घृणा फैला रहे हैं, तो ऐसे जो है शरारती तत्वों के खिलाफ जो है वो सबको जो है खड़ा होना पड़ेगा। ये केवल जो है मुसलमानों का मामला नहीं है, बल्कि तमाम जो है भारतीयों का और शांति प्रिय लोगों का और जो सभ्यता संस्कृति को महत्व देते हुए और शांतिपूर्ण जो है जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, जियो और जियो जीने दो के सिद्धांत को जो है बाकी रखना चाहते हैं, तो ये सबको करना चाहिए। शुक्रिया।